आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को स्वीकृति दी। प्रदेश सरकार ने विधानसभा सत्र में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% शैक्षिक आरक्षण समेत कई अहम विधेयक पारित किए। प्रदेश में अनुपयोगी जमीनों को चिन्हित कर उनमें मंडवा, झंगोरा और चौलाई का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाएगा। और केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में 670 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्ष के कंप्यूटरीकरण के लिए 13 करोड़ 47 लाख 610 रुपए की स्वीकृति दी है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को स्वीकृति दी है। इस पर 75,021 करोड़ रुपए व्यय होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को इस योजना की शुरुआत की थी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में बताया कि इस योजना से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे उपभोक्ता 15,000 रुपए की आय अर्जित कर सकेंगे। सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीफ मौसम के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी मंजूरी दे दी है। श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र ने भारत में मुख्यालय के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को भी स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन आज सरकार ने सदन में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% शैक्षिक आरक्षण समेत कई अहम विधेयक पारित किए हैं। सरकार अब उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता को 5400 ग्रेड पे और अन्य ग्रेड पे पर सीधे नौकरी देगी। इस पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी मिलने से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे उत्तराखंड को खेल भूमि के नाम से भी जाना जाएगा। इससे पहले सदन में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने स्वास्थ्य, आबकारी, सिंचाई विभाग सहित कई अन्य विभागों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनमें पदों को आरक्षण के अनुसार नहीं भरा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सीधे तौर पर आरक्षण खत्म करना चाहती है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, आरक्षण की मूल भावना को कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिस भर्ती का रिजल्ट जारी किया जाएगा 1 माह के भीतर उसकी नियुक्ति कर दी जाएगी। अगर निर्धारित अवधि में अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं किया तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए उसी रिजल्ट के दूसरे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में युवाओं, विशेषकर नए मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वीप के तहत राज्य में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक, कला प्रतियोगिता, मेहंदी, रैलियां और अन्य जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है। जिला आइकन स्वीप अल्मोड़ा और बॉलीवुड अभिनेत्री रूप दुर्गापाल ने सभी मतदाताओं से अपील की कि लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर भागीदार बने। उन्होंने कहा कि मताधिकार एक शक्तिशाली अधिकार ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। अल्मोड़ा के सभी सम्मानित मतदाताओं से मैं ये निवेदन करती हूं कि आगामी लोकसभा के चुनाव में अपना बहुमूल्य वोट देकर एक अच्छी और योग्य सरकार के चुनाव में अपना योगदान जरूर दें। मताधिकार केवल एक शक्तिशाली अधिकार ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर की हो चुकी है और अभी तक आपका नाम मतदाताओं की लिस्ट में नहीं है, तो आप ऑनलाइन वोटर्स हेल्पलाइन में जाकर के भी अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं, या फिर किसी नजदीकी बीएलओ में जाकर के भी आप अपना नाम इस लिस्ट में ऐड करवा सकते हैं। इस अधिकार का प्रयोग अवश्य करें, मतदान अवश्य करें। पर्यावरण संरक्षण और बागेश्वर के मंडल सेरा निवासी किशन सिंह मलडा ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से आगामी चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है। जिस प्रकार जीवन के लिए पर्यावरण की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान बहुत जरूरी है। आओ हम सभी जागरूक मतदाता बनकर अपने आसपास क्षेत्र के बुजुर्ग, निःशक्त, दिव्यांग मतदाताओं को साथ लेकर मतदान केंद्र में जाकर 100% मतदान में भागीदारी करें और लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं।
आगामी लोकसभा निर्वाचन में विभिन्न मदों में किए जाने वाले व्ययों की मानक दर निर्धारित करने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हरिद्वार जिला प्रशासन ने बैठक की। वहीं चमोली जिले में समाज कल्याण अधिकारी धनंजय लिंगवाल ने बताया कि स्वीप टीम ने दूरस्थ क्षेत्रों में घर घर जाकर दिव्यांग मतदाताओं को समक्ष ऐप के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। सरकार ने प्रदेश में अनुपयोगी घाटियां और जमीनों को चिन्हित कर उनमें मंडुआ, झंगोरा और चौलाई को बड़े स्तर पर उसका उत्पादन करने को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। आज देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस कार्य योजना को चरणबद्ध तरीके से करने के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को इसमें प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि स्थानीय उत्पादों के उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि एवं उद्यान विभाग के साथ ही सहकारिता विभाग को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इस दिशा में मुख्य सचिव ने उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन और हाउस ऑफ हिमालय के माध्यम एमओयू कराने को भी कहा। उन्होंने झंगोरा और चौलाई के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में प्रस्ताव बनाने के लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में 670 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए 13,47,610 रुपए की स्वीकृति दी। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया। गौरतलब है कि पैक्स का कंप्यूटरीकरण वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने और विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को सेवा वितरण को मजबूत करने के अलावा किसानों के बीच पैक्स के काम में पारदर्शिता, दक्षता लाएगा और भरोसा बढ़ाएगा। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। गौरतलब है कि ये बिल मंत्रिमंडल और सदन से पहले ही पारित हो चुका है। सदन में पारित होने के बाद बिल को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था, जिसके बाद राजभवन ने इस पर विचार करने के बाद विधायी विभाग को भेजा था। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड में ये कानून जल्द ही लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रदेश के हर घर तक नल से जल पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष दिनेश आर्य ने आज अल्मोड़ा में जल जीवन मिशन के अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को योजना से जुड़े कार्यों को 31 मार्च से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतारने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जिले में 82% कार्य पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री जी की जो विजन है जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल हर नल जल, उसके दृष्टि से यहाँ अधिकारियों के साथ बैठना हुआ है और उसमें अधिकारियों को कहा है कि 31 मार्च तक प्रधानमंत्री जी का जो इतना बड़ा विजन है उसका ठीक से पहले से ही इसको पूर्ण हो, इस तरह के निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं। और इसमें कहीं भी अगर हील हवाली दिखाई दे रहे हैं तो अधिकारियों से कहा है कि ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश में जगह जगह शिविर आयोजित कर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस कड़ी में संकल्प यात्रा का रथ आज चमोली जिले के दशोली ब्लॉक पहुंचा। इस अवसर पर आयोजित शिविर में लगे स्टॉल पर लोगों ने सरकार की योजनाओं की जानकारी लेने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के लिए पंजीकरण कराया है। कार्यक्रम में पहुंचे लाभार्थियों ने योजना का लाभ मिलने पर सरकार का आभार व्यक्त किया। साथ ही वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया। पुलिस ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के बेटे मोइद मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि हल्द्वानी पुलिस की कई टीमें और एसओजी 8 फरवरी से फरार चल रहे मोइद को पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी। देहरादून स्थित राजभवन में कल से 3 दिवसीय वसंत उत्सव शुरू हो रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज वसंत उत्सव के प्रचार के लिए विशेष वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फूलों से सजे ये वाहन देहरादून में महोत्सव का प्रचार किया है। गौरतलब है कि वसंत उत्सव 2024 में पुष्प प्रदर्शनी जनसामान्य के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य के विकास की झलक दिखाई दी है, जो सुशासन और वित्तीय अनुशासन का प्रमाण है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2023 व 24 में प्रदेश की विकास दर 7.58% रही है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 व 24 में अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर लगभग 340,000 करोड़ पहुंच गया है, जबकि 2022 व 23 में इसका आकार लगभग 303,000 करोड़ था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को स्वीकृति दी। प्रदेश सरकार ने विधानसभा सत्र में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% सापेक्ष आरक्षण समेत कई अहम विधेयक पारित किए। प्रदेश में अनुपयोगी जमीनों को चिन्हित कर उनमें मंडवा, झंगोरा और चौलाई के बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाएगा। और केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में 670 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए 13 करोड़ 47,610 रुपए की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।